नमस्ते सारे व्यूअर्स को। हेलो। मैं शौर्य सिंह हूँ, को फाउंडर फिनर पीएमएस एंड प्रोडक्ट हेड। मुझे कम से कम 7 साल का अनुभव है टेक्नोलॉजी में, और इससे पहले कम से कम 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में। तो हमारा ये प्रोडक्ट है फिनर पीएमएस, जो अगर आप होटल ओनर हैं, गेस्ट हाउस सर्विस अपार्टमेंट रियल एस्टेट में हैं, या पीजी ओनर हैं, या आप एयरबीएनबी या वेकेशन रेंटल चलाते हैं, तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद प्रोडक्ट रहेगा। हमारा अ, इसमें एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का है इस प्रोडक्ट को, और हमारा एम ये है कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट रहे दुनिया में, और मेक इन इंडिया की मुहिम को और आगे ले जाए। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी में किया जाता है, जिससे कि आप अपनी बिलिंग कर पाएँ, आपके गेस्ट चेक इन चेकआउट, अमाउंट कितना है, कब चेक इन हो रहा है, आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं अपने गेस्ट को। आप महीने के अंत में अपने जीएसटी टैली कर सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ फीचर इसमें दिए गए हैं कि आपको एक बिजनेस ओनर को आसानी हो अपना बिजनेस चलाने में। आपको सारे फिगर एक जगह पे दिख जाएं, आपकी बुकिंग कौन से ओटीए से आ रही है वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी आपके सिस्टम में। आप एक जगह आपकी रूम की अवेलेबिलिटी अपडेट करेंगे इस पीएमएस में, वो हर जगह आपकी अवेलेबिलिटी चली जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस चलाने में आसानी करती है। अ, ये वीडियो का लक्ष्य ये है कि हम आज दिखाएंगे कि कैसे हम ओटीए से जो बुकिंग आ रही है, कई बार ओटीए से बी टू बी बुकिंग आती है। ओटीए से आपको बुकिंग आ गई, और वो किसी बिजनेस के थ्रू है, तो उसमें जो आप अंत में इनवॉइस बनाते हैं, वो आप इनवॉइस आपकी कंपनी बनाएगी उस कंपनी के लिए, क्योंकि ओटीए जो बीच का बुकिंग एजेंट है। अब जैसे बड़े ओटीए बुकिंग डॉट कॉम, मेक माई ट्रिप, यात्रा वगैरह वगैरह, तो इनमें से अगर आपको कोई बुकिंग आती है और किसी कंपनी के लिए आपको बिल बनाना है, सो उसका प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है फिनर पीएमएस में। पहले आप बुकिंग पेज पे, आप यहाँ पे क्रिएट बुकिंग पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सारा टेस्ट डेटा है, तो टेस्ट आप क्लिक करिए, टेस्ट। आप आगे डिटेल भरिए कुछ भी। जब आप एक्चुअल बुकिंग बनाएंगे तो आप सही चीज़ें भरेंगे। फिर आप इधर लिखिए ओटी बुकिंग, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। अगर आपकी प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, और बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस में अगर आपको फुली प्रीपेड बुकिंग आया है, तो आप यहाँ क्लिक करिए। इसके बाद आपके सिस्टम में ऑलरेडी अगर जो कंपनी बनी हुई तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये ऐसी डेमो कंपनी हमने बनाई हुई है। अगर नहीं है तो आप नए कंपनी भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने ओटीए सेलेक्ट किया जहाँ से आपको बुकिंग आई है, आप रूम सेलेक्ट करिए, चेक इन चेकआउट सेलेक्ट करिए, अमाउंट जो टैरिफ का, जो ग्रॉस टैरिफ है, जो पूरा टैरिफ जो इनवॉइस लिख के आया है, जो अंतिम फाइनल टैरिफ है, आप वो अमाउंट डालिए इधर। आप डालेंगे, टैक्स अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप क्रिएट रिजर्वेशन करिए। एक बार आप क्रिएट रिजर्वेशन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये पेज अपने आप एक बार फिर से रिफ्रेश होगा, और आपको वो बुकिंग इधर दिख जाएगी। अब देखिए ये हमने बुकिंग बनाई है आज 26 से 27 अगस्त की। इस पे हम फिर जाएंगे, बुकिंग डिटेल पे क्लिक करेंगे। जब गेस्ट आपके प्रॉपर्टी में आते हैं उस टाइम आप इनको चेक इन कर दीजिए। ये डिटेल ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको, टेस्ट डिटेल्स। आपने चेक इन पे क्लिक किया है। यहाँ चेक इन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वेलकम मेल भेजें या ना भेजें, वो आपके ऊपर है। उसके बाद एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर गेस्ट ने कोई खाना ऑर्डर किया है, तो आपने 2 बॉइल्ड एग ऐड कर दिए इधर। ये आपके ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, उनका ऑर्डर भी हो गया है। जब आप ये फूड ऑर्डर करते हैं, आप देखते हैं एक दूसरा पेज आता है। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए। तो आपने पीडीएफ सेव कर लिया आपके सिस्टम में, तो ये बिल सेव है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, आप गेस्ट के रूम में ले जा सकते हैं जब उनको आप खाना देंगे,
तो जो आपके हाउसकीपिंग वाले हैं या जो किचन के टीम्स हैं वो उसको साइन करा सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है हॉस्पिटैलिटी में कि सारे KOT, किचन ऑर्डर टिकट्स, ये आप साइन करवाइए, जिससे कि चेकआउट पे आप इनको मेन बिल के साथ आप दे सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन है जहाँ पे गेस्ट की बुकिंग हैंडल होती है। इसके बाद हम जाते हैं चेकआउट पे। तो हमने एक खाने का ऑर्डर कर दिया है, गेस्ट का पेमेंट आया हुआ है OTA की तरफ से, लेकिन ये कंपनी बुकिंग है। ठीक है जी। तो आपको दिख रहा है ये AS पावर लिमिटेड करके, ये ऐसी हमने एक कंपनी कोई भी बनाई हुई है। इसमें कोई भी नाम नंबर असली नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज से वीडियो बनाया गया। आपने चेकआउट पे क्लिक किया, अब ये आप देख रहे हैं 105 रुपये बचे हुए हैं। तो आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने बैंक किया तो यहाँ डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट आ जाएगा, कौन से वाले बैंक अकाउंट के प्रति ये पेमेंट हुआ है। अगर कैश दे रहे हैं तो वो चीज़ नहीं आएगी। कैश दिया आपने, कंफर्म चेकआउट पेमेंट किया, अब आपने फाइनलाइज चेकआउट पे क्लिक कर दिया। एक चीज़ ज़रूरी है, जब बुकिंग बनी है आप इसके डिटेल्स अगर चेंज करनी है तो वो बुकिंग मॉडिफिकेशन स्क्रीन पे जाके करेंगे। आप अगर मिक्स कर देंगे तो कई बार समस्या हो सकती है, तो थोड़ा और सिस्टम समझना ज़रूरी है। अब आप आगे, पहले बिल जो निकलेगा ये आपका टेस्ट OTA B2B, तो ये आपका बिल टू गेस्ट नेम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुकिंग तो थी B2B, लेकिन गेस्ट के नाम पे क्यों इनवॉइस निकला है। ये इसलिए क्योंकि OTA ने जैसे आपको 5,555 का हमने ये अमाउंट डाला है, तो ये OTA को कंपनी से मिला है। उसके बाद गेस्ट ने अगर प्रॉपर्टी पे कुछ खाया पिया ऑर्डर किया, वो पेमेंट गेस्ट खुद करेगा। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ये हमेशा ज़रूरी है कि कौन जो पेमेंट करता है पार्टी, उसी के नाम पे इनवॉइस बनता है। तो ये ऑटोमेटिकली गेस्ट के नाम में बन जाएगा 100 रुपये, और गेस्ट ने 105, गेस्ट ने 105 का पेमेंट आपको कैश से दिया है। तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक इनवॉइस डाउनलोड होगा। अब ये इनवॉइस जो है ये आपने गेस्ट को देना है। उसके बाद देखेंगे अपने आप सारी डिटेल बदल जाएंगी इधर। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली सारा अपडेट हो गया। ये कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का GST नंबर आ गया, एड्रेस आ गया। आप देखेंगे आपके कंपनी की डिटेल्स हैं। उसके नीचे आप देखेंगे ये जो अमाउंट है जो कंपनी से आया हुआ है, इसका ब्रेकअप आपको आ गया है। एंड उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये ग्रॉस पेबल भी आ गया है। ठीक है। इसके बाद आप करेंगे जनरेट OTA इनवॉइस। तो ये आपने जनरेट OTA इनवॉइस कर दिया। अब इसको हमने टेस्ट प्रॉपर्टी बनाया है, तो इसमें GST नहीं दिख रहा, ये टेस्ट केस है। तो इसमें आप करेंगे सेव। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे OTA B2B बुकिंग चलती है। थैंक यू वेरी मच।